स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। 8.3 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। यानी साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन तीनों को कॉट की टर्म में चेंज करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले साइन ए को चेंज करना है। साइन ए, तो साइन ए को बारे में देखो। साइन ए इक्वल होता है 1 कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए। दूसरी तरफ देखें हम, कॉसेक का कॉट से रिलेशन होता है, यानी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, यानी हम साइन से कॉस में जाएंगे, फिर कॉसेक में जाएंगे और कॉसेक से कॉट में चेंज करेंगे। ये आपको याद रखना है रिलेशन। तो हम सॉल्व करते हैं। साइन ए इक्वल होगा 1 कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए। अब जबकि कॉसेक का तो स्क्वायर होना चाहिए, या तो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है ना। तो कॉसेक ए को हम लिखेंगे 1 स्क्वायर रूट कॉसेक स्क्वायर ए, यानी हमने स्क्वायर लगा के रूट लगा दिया। ठीक है, ताकि ये इसके इक्वल बना रहे। अब इसका फॉर्मूला आपको रूट के अंदर लगा देना है, तो आंसर हो जाएगा 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये चेंज हो गया साइन ए कॉट ए के अंडर। ठीक है, इन टर्म ऑफ कॉट ए चेंज हो गया। अब दूसरा है सेक ए। सेक ए, अब सेक ए को हम चेंज करें तो सेक का टेन से और टेन का कॉट से रिलेशन होता है। ठीक है, या साइन से भी हम बना सकते हैं। सेक का कॉस से और कॉस का साइन से होता है। तो देखें, हम टेन से बनाते हैं। तो सेक ए, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला तभी लगेगा जब स्क्वायर लगाओ, लेकिन स्क्वायर नहीं लगाए तो रूट के अंदर रख के स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, आइडेंटिटी याद है आपको, सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। अब टेन को हम कॉट में चेंज करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 1 प्लस 1/10 स्क्वायर है। ठीक है, आपको पता होगा कि 10 कॉट का इनवर्स होता है। इस तरह से आप नोट कर दीजिए। अब ले लीजिए इसका एलसीएम। रूट के अंदर ही एलसीएम लेना है आपको। तो 10 स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1। अब ऊपर के हिस्से का तो एलसीएम आएगा नहीं, रूट हटेगा नहीं, तो रूट के अंदर ही लिखना है ऊपर के हिस्से को, यानी 10 स्क्वायर ए प्लस 1। लेकिन डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ 10 ए आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर। थर्ड पार्ट 10 ए। ठीक है, तो 10 ए इक्वल होता है 1 कॉट ए। तो ये ऐसे ही हो गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये डायरेक्ट हो गया। ठीक है, 10 का तो कॉट से डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? अब सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें सभी रेशोज को साइन, टेन, कॉट, सेक तो है ही पहले से, कॉसेक, इन सभी को सेक की टर्म में चेंज करना है। चलिए पहले हम साइन ए को चेंज करते हैं। साइन ए, साइन ए होता है, स्क्वायर लगाएंगे तो हम पहले स्क्वायर से कॉस में चेंज कर देते हैं। तो साइन ए 1 प्लस कॉस 1 माइनस होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब कॉस को हम सेक में चेंज करेंगे, तो कॉस 1 अपॉन सेक होता है, तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर तक तो हम पहुंच गए, बस इसको सॉल्व और करना है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, एलसीएम ले लीजिए यहाँ, सेक स्क्वायर ए और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। रूट हटा दीजिए तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट बना रहेगा, क्योंकि इसमें होल स्क्वायर नहीं आ रहा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट ले लोगे तो इसका रूट स्क्वायर हट जाएगा रूट के साथ में, तो यहाँ सिर्फ सेक ए हो जाएगा। ठीक है, ये साइन ए चेंज हो गया। दूसरा हमें कॉस ए को चेंज करना है, तो कॉस ए तो डायरेक्ट 1 अपॉन सेक होता है, तो हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब हमें चेंज करना है टेन ए को, टेन ए। तो टेन ए इक्वल होता है, टेन ए को हम सेक ए में या कॉट ए में चेंज कर सकते हैं। चलिए कॉट में चेंज कर लेते हैं, या साइन अपॉन कॉस से भी कर सकते हो। तो इसमें इससे डिवाइड दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम साइन ए अपॉन कॉस ए से करके दिखा देते हैं, अपॉन कॉस ए। और साइन ए को हम लिख चुके हैं स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, और कॉस को लिख चुके हैं हम 1 अपॉन सेक ए। सेक से सेक कट जाएगा, तो ये बचेगा स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया 10 का सॉल्यूशन। अब करना है हमें कॉट का सॉल्यूशन। तो कॉट ए को आप लिखोगे 1 अपॉन 10, कॉट 10 का इन्वर्स होता है, तो ये आंसर हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि 10 स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर माइनस ए 1 है, तो इसको आपको पलट कर लिख देना है। अब रह गया हमारा कॉसेक ए, है ना। तो कॉसेक ए इक्वल होता है 1 अपॉन साइन, यानी साइन का जो आंसर आया था उसको पलट कर लिख दीजिए। साइन का आंसर आया स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर माइनस ए 1 और साइन ए अपॉन में साइन ए, तो इसको उल्टा करके लिख देना है। तो सेक ए, साइन नहीं है सेक है, सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका पहला पार्ट आपको दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन ए स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ देखो कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, इसमें से 9 कॉमन कर दोगे, 9 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, बचेगा ना। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, तो 9 इंटू 1 हो जाएगा, तो आंसर हो गया 9। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। तो ये थर्ड क्वेश्चन का पहला कोई पार्ट था। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, वो आपको आंसर देखना है इसमें 1 प्लस 10 ए प्लस सेक ए। तो मैं इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कितना आंसर आएगा। तो 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस 10 कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, इसको साइन और कॉस में आप चेंज कर लिए। तो 10 इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस, तो 1 प्लस 10 को चेंज करोगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दोगे। ठीक है, सेक को लिखोगे 1 अपॉन कॉस थीटा। ये याद रख लेना, वैल्यू जब तक याद नहीं है ना तब तक आप किसी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, याद रखना, माइनस कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा।
ये मैंने चेंज कर लिया साइन और कॉस में। तो पहले ब्रैकेट को मैं देखूं तो यहाँ एलसीएम कॉस थीटा आ रहा है, तो कॉस थीटा मैंने लिख दिया, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। क्लियर? ऐसी सेकंड ब्रैकेट में एलसीएम लोगे तो साइन थीटा आ जाएगा एलसीएम में, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ठीक है, यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, बात एक ही है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ +1 है, इधर -1 है, तो यहाँ लिखोगे 1 का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया a² - b²। इतने हिस्से को a माना है, और प्लस माइनस के बाद का जो साइन है 1 है, उसको मैंने b लिया है। नीचे के दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, यानी कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिखोगे आप। तो यहाँ लिखोगे आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या कॉस थीटा साइन थीटा -1 अपॉन में रहेगा कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर इक्वल 1 होता है, तो आप लिखोगे इसकी जगह पर 1, फिर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1 अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा। 1 से 1 हटा दो, साथ में अब हमारे पास ये रह गया ना, प्लस माइनस अब काउंट नहीं होगा, तो इससे ये कैंसिल कर देते हैं। फाइनली 2 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 2। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन आपको ऐसे करना है। तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ में दिया हुआ है sec a, ठीक है, प्लस tan a, ये दिया हुआ है, और दूसरे ब्रैकेट में लिखना है 1 माइनस साइन a। sec a को आप लिखोगे 1 अपॉन cos a। मैंने कहा था आपको cos और साइन में चेंज करना है, तो tan a को आप लिखोगे साइन a अपॉन cos a। इस तरह से बदल देना है। यहाँ साइन ऑलरेडी दिया हुआ है, पहले से ही साइन दिया हुआ है, तो आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, साइन ही रहने देना है। अब पहले ब्रैकेट में लेना है एलसीएम, तो दोनों के नीचे कॉस है, तो एलसीएम में कॉस ए आ जाएगा, और ऊपर एज इट रहेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए का फॉर्मूला 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर ए, ये कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, अपॉन में आ जाएगा कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर के इक्वल, तो यहाँ आपको कॉस स्क्वायर ए लिख देना है अपॉन कॉस ए। बहुत सारी बातें तो आपको इसलिए समझ में नहीं आ रही होंगी कि मैंने क्या लिख दिया, वो तभी समझ में आएगा जब आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो कॉस से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो कॉस ए बचेगा। तो कॉस ए इसका आंसर है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन डी कॉस ए। ओके, तो अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरह से, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा हुआ है और अपॉन में लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो फॉर्मूले में देखोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर। ठीक है, अब
सेक स्क्वायर है वो अपॉन में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाता है, और कॉसेक स्क्वायर है वो 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाता है। ऊपर का और नीचे का मल्टीप्लाई यानी कि साइन स्क्वायरिंग, अपॉन में दोनों बीच का मल्टीप्लाई यानी कॉस स्क्वायरिंग, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है टेन स्क्वायरिंग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट है, ये हो गया टेन स्क्वायर ए। तो डी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लीजिए, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सभी पार्ट को अच्छी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप LHS को लिखोगे, LHS इक्वल जो LHS दिया हुआ है उसको नोट कर लेना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, इस तरह आपको LHS नोट कर लेना है। अब कॉसेक को साइन में चेंज कर देना है तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा, और कॉट को आप लिखोगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मैंने इन दोनों को साइन और कॉस की टर्म में चेंज कर लिया, ठीक है, होल स्क्वायर। तो इस तरह आपको लिख देना। अब लेना है एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, हो जाएगा एलसीएम साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर। जो स्क्वायर है इसको ऊपर और नीचे अलग अलग कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब याद कीजिए साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दोगे, न्यूमिनेटर एज इट उतार दीजिए। इतना करने के बाद अब देखिए जो हमने डिनोमिनेटर लिखा है ना, इसमें फैक्टराइजेशन करना है, अलग अलग कर देना है, यानी इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देना है, क्योंकि 1 की जगह पर हम 1 का स्क्वायर भी लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपको लिखना है, ऊपर को तो होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए आप, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ आपको 2 बार लिखना है। नीचे फैक्टर कर देना है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और एक बार 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट गया, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गया, यही RHS है। तो इससे वेरीफाई हो गया कि LHS इक्वल है RHS के, ये आपको सॉल्व करना था। तो ये 4th क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, यहाँ हमें दिया है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, जो कि इक्वल प्रूव करना है 2 सेक ए के। तो LHS को नोट करोगे आप सबसे पहले, LHS है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आपको दिया हुआ है LHS। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। ऐसा क्वेश्चन देखे तो आपको एलसीएम ले लेना है, क्योंकि साइन और कॉस में तो पहले से ही है ये। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इस तरह से एलसीएम ले लिया। तो यहाँ कॉस नहीं दिया तो कॉस का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए, ऐसे ही कॉस से कॉस हट के ये 1 प्लस साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम, इसका ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, तो कॉस स्क्वायर ए, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है, प्लस यहाँ लिखोगे आप 1 का 1 हो जाएगा
और साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, आइडेंटिटी लगा दी हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो गया, दोनों के मल्टीप्लाई का डबल यानी 2 साइन ए हो गया, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, एज इट लिख देना है। अब कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर इक्वल 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को हटाकर 1 लिख दीजिए, प्लस 1 ये वाला, प्लस 2 साइन ए, न्यूमरेटर को ऐसे ही उतार देते हैं, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ ये दोनों ऐड हो जाएंगे 1 और 1, तो 1 1 प्लस हो गया 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन एज इट 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसे आप लिख दोगे। 2 कॉमन आ गया ऊपर से, बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम फैक्टर है, कॉमन हो गया, तो बचा 2 अपॉन कॉस ए, और अपॉन में कॉस सेक के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए, आर एच एस इतना ही है 2 सेक ए, तो नीचे लिख देंगे इक्वल आर एच एस, और लास्ट में लिख देना है देयरफॉर एल एच एस इक्वल हो गया आर एच एस, हेंस वेरीफाई अ क्यू ई डी, ठीक है। तो ये था सेकंड पार्ट फोर्थ क्वेश्चन का, जो आपको इस तरह से प्रूफ करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। तो यहाँ आपको प्रूफ करना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो LHS को नोट कर लीजिए, LHS है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ओके, यहाँ हमें जो यूज करना है वो इस तरह से, tan को हमें चेंज करना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, ठीक है, और कॉट को चेंज करना है, कॉट थीटा को चेंज करना है हमें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, ठीक है, ये हमें चेंज करना है। तो हम चेंज करते हैं, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, ये हमें चेंजिंग करनी है। तो tan थीटा की जगह पर आपको लिख देना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अपॉन में 1 माइनस कॉट के प्लेस पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देना है, फिर प्लस का साइन, कॉट के प्लेस पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दीजिए, अपॉन में tan के प्लेस पर आपको लिखना है साइन अपॉन कॉस, यानी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये 1 माइनस कॉस अपॉन साइन लिखा है ना, यहाँ आपको एलसीएम लेना है, साइन अपॉन कॉस ये एज इट ऊपर बना रहेगा न्यूमरेटर में, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के अपॉन में आपको एलसीएम लेना है, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस का साइन, ऐसे ही आपको यहाँ करना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा न्यूमरेटर में है, अपॉन में एलसीएम ले लेना है, तो कॉस थीटा एलसीएम में आएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब इसको जो डिनोमिनेटर में इसको पलटकर मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऐसे ही इसको करना है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये न्यूमरेटर से ले लिया और डिनोमिनेटर को पलट कर लिखना है, यानी कॉस थीटा अपॉन, ये कॉस माइनस साइन है ना, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेता हूँ मैं, तो ये साइन माइनस कॉस हो जाएगा। ठीक है, साइन को पहले कॉस को बाद में ले लिया, तो इसलिए किया क्योंकि आगे भी साइन माइनस कॉस लिखा हुआ है। ठीक है, इतना करने के बाद आप इसको ऐसे लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, ये जो माइनस का साइन है वो यहाँ आ जाएगा, तो माइनस लगा देते हैं बीच में, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट साइन माइनस कॉस थीटा। इस तरह से आपको नोट कर देना है। अब यहाँ से आगे मैं यहाँ कर लेता हूँ इक्वल, यहाँ अब एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में आपको लिखना है कॉस थीटा साइन थीटा, ये तो लिखना ही है, और साइन माइनस कॉस कॉमन है तो उसको एक बार ही लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट में। अब देखो कॉस इंटू साइन माइनस कॉस है, और यहाँ कॉस इंटू साइन माइनस कॉस है, तो साइन एक्स्ट्रा है, तो इसको साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दो तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, एस बीच में माइनस आ जाएगा, इसी तरह यहाँ कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब एक आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, तो हमें उस फॉर्मूले को यूज करते हुए लिखना है। फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फैक्टर होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के प्लेस पर साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब लिखा है, तो आपको लिखना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों का मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा। इस तरह आपको नोट कर देना है। अपॉन में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ साइन माइनस कॉस ये कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है ऊपर और नीचे। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 होता है, तो इसके प्लेस पर 1 लिख दीजिए, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एज इट रहेगा, अपॉन में बचेगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस कॉस थीटा साइन थीटा को 1 के अपॉन में लिखना है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस इसके अपॉन में लिख देना है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ये मैंने दोनों पार्ट्स के दोनों टर्म के नीचे डिनोमिनेटर को नोट कर दिया। ये कैंसिल होके 1 आ गया, 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा, तो यहाँ सेक थीटा लिख देता हूँ, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ कॉसेक थीटा लिख देता हूँ, प्लस में आ गया 1। अब LHS में यानी RHS में जो हमें प्रूफ करना है उसमें 1 पहले लिखा हुआ है, तो आप 1 को पहले लिख दीजिए, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हो गया RHS के इक्वल, दैट इज LHS इक्वल हो गया RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह आपको थर्ड पार्ट प्रूफ करना है। क्लियर? चलिए फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन इस तरह से करना है। यहाँ में LHS दिया हुआ है, तो LHS को नोट कर लेते हैं, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ये हमें दिया हुआ है, और हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए के इक्वल। तो सेक ए डिनोमिनेटर में सेक ए लिखा हुआ है,
प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं हम 1/sec a प्लस sec a/sec a। ठीक है, इस तरह से आप लिख दीजिए। 1/sec यानी sec का इन्वर्स होता है cos, तो cos a लिख देते हैं प्लस sec से sec यहाँ कट गया, 1 पर 1 आ गया। चलिए 1 को आगे लिख लेते हैं, तो 1 प्लस cos a LHS का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें RHS को हम सॉल्व करेंगे। RHS इक्वल हमें दिया हुआ है sin स्क्वायर a/1 माइनस cos a। साइन स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a, क्योंकि साइन स्क्वायर इक्वल होता है अपॉन 1 माइनस cos a। अब 1 माइनस cos स्क्वायर लिखा है, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है, यानी 1 माइनस cos a और 1 प्लस cos a, स्क्वायर हट जाएगा 1 प्लस cos a। इस तरह से आपको लिख देना है अपॉन 1 माइनस cos a। ओके, अब 1 माइनस cos a न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आ गया, तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 प्लस cos a। LHS में भी 1 प्लस cos a था, RHS में भी आ गया, तो देयरफॉर LHS इक्वल हो गया RHS के। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट का सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम इसके 5th पार्ट का सॉल्यूशन। तो वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब सॉल्यूशन करते हैं 5th पार्ट का। यहाँ LHS हमें दिया हुआ है cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन a माइनस 1। ठीक है, अब आपको राइट हैंड में cosec चाहिए। cosec 1 अपॉन साइन होता है, cot cos अपॉन साइन होता है, यानी दोनों के अपॉन में साइन आ रहा है, तो आपको साइन से डिवाइड दे देना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए से आपको डिवाइड दे देना है, तो इस तरह लिखना है cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, और इसके अलावा लिखना है इसमें प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये सभी के नीचे साइन ए लिख दिया न्यूमरेटर में, ऐसे ही आपको डिनोमिनेटर में करना है, यानी cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, ओके, माइनस 1 अपॉन साइन ए, ये लिख देना। cos अपॉन साइन होता है cos अपॉन साइन, cot होता है cot a लिख दीजिए, माइनस साइन से साइन कट गया है, यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन होता है cosec। ओके, अपॉन में ऐसे ही आपको नीचे लिख देना है cot a प्लस 1 माइनस cosec, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए फॉर्मूले को हम ध्यान से देखें। cosec स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा है, यानी कॉट को यदि मैं आगे ले लेता हूँ तो cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल 1 होगा, है ना। तो cosec पहले और कॉट बाद में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें इस तरह से अरेंज करना है इनको कि cosec पहले और कॉट बाद में हम नोट कर लेते हैं। क्लियर, तो हम लिखेंगे यहाँ माइनस का 1 है तो पीछे चला जाएगा और आगे आ जाएगा cosec a प्लस cot a। ये थोड़ा आसान रहेगा, लिखते ऐसे लिखने से थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल वे में आ जाता है। नीचे भी हम लिख सकते हैं इस तरह से
कॉसेक ए, ठीक है, प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। यहाँ तो चलिए हम माइनस है तो इसलिए इसमें हम कॉट को आगे रहने देते। चलो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब जो ये पार्ट है ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसके नीचे 1 है यानी ये न्यूमरेटर में आ गया। तो अब आपको क्या करना है, इसके आगे यहाँ देख लेते हैं। यहाँ जो माइनस का 1 है उसके प्लेस पर आपको इस तरह से लिखना है। पहले तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए को एक ब्रैकेट में नोट कर लो और दूसरे ब्रैकेट में आपको जो 1 है उसके प्लेस पर लिख देना है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक माइनस कॉट 1 होता है, ठीक है, स्क्वायर में। तो इस तरह से आपको लिख देना है। डिनोमिनेटर में एज इट रखिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब अगला स्टेप है आपका, यहाँ जो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखा है ना, स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देना है। बाकी सभी वैल्यूज को आपको कोई भी चेंज नहीं करना, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए एज इट लिख दिया। बाकी इस ब्रैकेट में यानी एक बार प्लस में लिखना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए और एक बार माइनस में लिखना है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इस तरह से अपॉन में आ जाएगा सारा कुछ कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए ये कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ से पूरा कॉमन चला गया, इसके साथ में कुछ नहीं बचा तो यहाँ 1 आ जाएगा माइनस, यहाँ ये कॉमन हो गया लेकिन ये बचेगा तो यहाँ हम लेते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा जो ब्रैकेट में है। आप इस तरह से लिखोगे, अपॉन में आ जाएगा जो कि पहले से लिखा हुआ है यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, ठीक है। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए की पहला ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। देखो प्लस का कॉट ए हो जाएगा, माइनस वो माइनस प्लस हो जाएगा। अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ये वैल्यू देखो तो प्लस का 1, कॉसेक माइनस का, कॉट प्लस का, यानी सेम वैल्यू है तो ये कैंसिल कर देते हैं। बचेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। यही RHS है और यानी हमारा प्रूफ हो गया कि LHS RHS के इक्वल है और LHS RHS के इक्वल है तो यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार देख लेना दोबारा से वीडियो को ताकि और भी आपका क्लियर हो जाए। अब देखेंगे हम 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी 4th क्वेश्चन के 6 पार्ट का सॉल्यूशन। तो यहाँ आप LHS को नोट करेंगे जैसा कि हम हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करते आ रहे हैं। LHS है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। जैसे आपने देखा था क्लास 9th में रेशनलाइजिंग करते थे डिनोमिनेटर का नीचे का साइन चेंज करके, तो उसी तरह से यहाँ करना आपको, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, तो नीचे 1 माइनस साइन ए है तो आपको 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर भी नीचे भी। तो ऊपर हो जाएगी, ऊपर ये पेयर में आ गया
पेयर में आ गया तो आपको एक बार लिखना है, रूट के बाहर लिखना है, तो 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अपॉन में ये दोनों रूट के अंदर ही रहेंगे और आपको लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो रूट के अंदर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो अब आप लिखोगे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इस तरह से आपको लिख देना है 1 अपॉन कॉस, कॉस को दोनों को अलग अलग कर देना है, प्लस साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस तो होता है 1 प्लस कॉस सेक होता है और साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो सेक ए प्लस टेन ए ये आ जाएगा, यही RHS है। इससे प्रूफ हो गया LHS इक्वल है RHS के, यानी ये प्रूफ हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको 6th पार्ट करना था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 7th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट है जो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, यानी हमारे पास जो LHS है वो दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है, न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन है और बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा ये बचेगा। अपॉन में यहाँ कॉस थीटा कॉमन है और यहाँ बचेगा 2 कॉस क्यूब थीटा, स्क्वायर बचेगा माइनस 1, इस तरह से बचेगा। क्लियर। अब यहाँ जो 1 है, 1 के प्लेस पर मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखूंगा, तो साइन थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर बना रहेगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में आपको सॉल्व करना है, लिखना है 1 के प्लेस पर, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है और यहाँ माइनस 1 है, तो ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर माइनस में लिख देते हम, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 1 होने की वजह से दोनों साइन चेंज कर दिया। अब इसे लिखोगे आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके, और यहाँ जो बचेगा उसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी आप देखोगे तो कॉस स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर माइनस करोगे तो कॉस स्क्वायर बचेगा, 2 था यहाँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये पार्ट इक्वल हो गया, कैंसिल कर दो, तो साइन अपॉन कॉस आया, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा जो कि RHS के इक्वल हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि LHS RHS के इक्वल है और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। आपको इसी तरह एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, देखने से वीडियो नहीं आती है समझ में, आपको सवाल करने हैं जरूर, और करके देखोगे और आ गए तो ठीक, अदरवाइज दोबारा से आप देखिए और दोबारा से सॉल्व करिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। अब देखते हैं हम 7th पार्ट का सॉल्यूशन। यहाँ हमें LHS दिया हुआ है ब्रैकेट साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर, ओके, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। यहाँ आइडेंटिटी लगा देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। ये हमने आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे यहाँ लगा देना है कॉस ए प्लस सेक ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए कॉस ए सेक ए। ठीक है, अब स्क्वायर में आइडेंटिटी देखेंगे तो साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है ना। कॉसेक को भी चेंज कर लेते हैं, कॉसेक को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस यहाँ साइन और कॉसेक स्क्वायर वाले तो फॉर्मूले लगेंगे नहीं, लेकिन एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, तो हम साइन को चेंज न करते हुए कॉसेक को चेंज कर देते हैं 1 अपॉन साइन में। ठीक है, यहाँ कॉस को हम चेंज नहीं कर रहे क्योंकि कॉस को काटने के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई है माइनस कॉस में। सेक को चेंज कर देते हैं, सेक को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 कॉस ए, और यहाँ जो सेक है वो 1 अपॉन कॉस लिख दिया जाएगा, इनवर्स फॉर्मूला। अब देख लो, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गए, साइन से यहाँ साइन कैंसिल हो गया, कॉस से यहाँ कॉस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1, ये बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, यानी इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ लास्ट में 1 नहीं है, ठीक है, ये तो 2 1 2 हो गया। ठीक है, तो ये आप इसको हटा देता हूँ मैं। अब ये देखो कितना हो गया, 2 2 4 5 6 7 7 हो गया। 7 प्लस 10 को पहले लिख दो RHS के अकॉर्डिंग, 10a प्लस कॉट स्क्वायर हो गया RHS। इससे प्रूफ हो गया LHS इक्वल RHS। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था। तो इस तरह आपको 8th पार्ट सॉल्व करना था। अब 9th और 10th भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 4th क्वेश्चन का 9th पार्ट का सॉल्यूशन इस तरह करना है आपको। LHS है यहाँ पर ब्रैकेट कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेकेंड ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये LHS को नोट कर लिया। अब कॉसेक ए को आप लिखोगे 1 अपॉन साइन ए। मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें साइन और कॉस में चेंज करना होता है, साइन को चेंज नहीं करना है यहाँ। ठीक है, ऐसे ही सेक ए को लिख दीजिए 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ माइनस कॉस ए को भी नहीं चेंज करना है। पहले ब्रैकेट में एलसीएम लोगे तो साइन ए आ जाएगा, साइन ए, और यहाँ आ जाएगा 1 क्योंकि साइन के नीचे साइन है, 1 हो गया, माइनस यहाँ 1 है इसके नीचे तो साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए। ऐसे दूसरे ब्रैकेट में आप लिख दोगे कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए। ये आपके पास आ जाएगा, कॉस से इसका स्क्वायर हटा दो, साइन से इसका स्क्वायर हटा दो, फाइनली बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए, ये बचेगा। तो ये LHS हो गया। RHS को मैं साइड में कर देता हूँ, RHS को भी हम सॉल्व करेंगे। RHS को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 10a प्लस कॉट। यहाँ 10 के प्लेस पर आपको लिखना है साइन अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए
प्लस कॉट के प्लेस पर कॉस अपॉन साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, न्यूमरेटर 1 बना रहेगा, डिनोमिनेटर के पार्ट्स का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 अपॉन 1 फिर अपॉन कॉस ए साइन ए, ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। हो गया दोनों साइड इक्वल, जो कि आर एच एस, हाँ देयरफॉर लिख देते हैं, देयरफॉर एल एच एस इक्वल हो गया आर एच एस के। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये था आपका 9th पार्ट। अब 10th पार्ट भी देख लेते हैं, लास्ट है। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स इक्वल करने हैं, तो हमें LHS RHS न लिखते हुए मैं इस तरह से सॉल्व कर देता हूँ। यानी सबसे पहले लेना है आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये लिखना है। और इसके इक्वल में अब आपको ऐसे सॉल्व करना है, इसको यहीं रहने देना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर। सेक को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, ठीक है, और कॉसेक को लिखेंगे हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर। इसको पलट कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, यानी ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर। तो ये तो टेन स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, टेन स्क्वायर के इक्वल आ गया ये। अब दूसरा करते हैं, दूसरा है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। 10 को हम क्या लिखेंगे, 10 को लिखेंगे हम साइन ए अपॉन कॉस ए, इस तरह लिख दीजिए। अपॉन में 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन, ये इस तरह से हो जाएगा होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं हम, तो न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन, अपॉन में यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, क्योंकि यहाँ एलसीएम साइन ए आएगा, क्लियर, का होल स्क्वायर। अब इनकी स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए, ठीक है, अपॉन में इसका स्क्वायर करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए, फिर अपॉन में इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, और इसके अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इनकी डिनोमिनेटर सेम है तो कट कर देते हैं हम। ये बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, जो कि होता है टेन स्क्वायर। इससे वेरीफाई हो गया ये, ठीक है, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इक्वल टेन स्क्वायर ए के इक्वल है। यानी ये भी टेन स्क्वायर के और ये भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल है, यानी दोनों प्रूफ हो गया। तो ये थे आपका 8.3 के सॉल्यूशन।
यदि वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।